बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुकार पाकिस्तानियों की, जिसमें हम सैलाब से मुतासर इलाक़ों में रहने वाले या वहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनकी दुख कर्ब और तकलीफ़ के हवाले से ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि उनके उन मसाइल को भी दिखाने की कोशिश करते हैं जो आज सैलाब उतर जाने के बावजूद हर गुज़रते दिन के साथ उसमें इजाफ़ा हो रहा है। इस बात का इदराक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी किया गया है और यही वो वजह है कि अब से कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान के लिए जो सैलाब से तबाही हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो अपील की गई थी 1,60,000 मिलियन डॉलर्स की, अब उसको अक़वाम मुत्तहिदा ने बढ़ाकर 816 मिलियन डॉलर्स तक कर दिया है, क्योंकि जो तबाही है वो कई गुना ज़्यादा है। इस बात का इदराक वक्त गुजरने के साथ साथ हो रहा है कि जो तबाही पहले जिसका अंदाज़ा और तखमीना लगाया गया था वो अब उससे कहीं गुना ज़्यादा है। यही वो चीज़ है जिसके बारे में बताया जाता है कि सैलाब से मुतासर इलाक़ों के अंदर जहाँ दीगर मुश्किलात हैं, जहाँ मईशत को नुकसान पहुँचा है, जहाँ लोगों के घर बार तबाह हो गए हैं, उनके सर से छत छिन गई है, वहीं ख़वातीन के भी बेपनाह मसाइल और उनकी मुश्किलात हैं। मजमूई तौर के ऊपर जो इस वक्त रिपोर्ट आई है अक़वाम मुत्तहिदा की, उसके अंदर अब तक 1.6 मिलियन यानी 16 लाख ख़वातीन, जिनमें 1,30,000 ख़वातीन जो हामला हैं उनको फौरी तौर पर सेहत की सहूलत दरकार है, और अगर ऐसा ना हुआ तो उनके लिए मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आज मेरे इस प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद होंगे सना खोजा साहिबा होंगी, जो कि को फाउंडर हैं लाहौती की, और इसी के साथ साथ ये कल्चरल एक्टिविस्ट हैं। उनसे इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। हाल ही में कराची के अंदर सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड रेजिंग की गई, उसके बारे में सना से पूछेंगे। साथ ही साथ कॉमेडियन अदाकार शफात अली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि जो फ़नकार बरादरी है, वो लोग जो कि सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनका एक मकाम है, उनकी तरफ से इन चैलेंजेस को देखे जाने का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा असर भी रखता है, और इनकी तरफ से जो फ़ंड रेजिंग की जाती है वो भी बहुत ज़्यादा लोग उन पर एतबार भी करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो उनसे भी इस पर बात करेंगे। आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे वो। लेकिन आज इससे पहले कि अपने मेहमानों की तरफ जाएँ, सईदाबाद मटियारी, चूँकि सिंध की बात हम करते हैं, सिंध में बहुत ज़्यादा तबाही आई है, बहुत ज़्यादा लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है इस सैलाब आने के बाद, जहाँ पर ख़वातीन की मुश्किलात जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ रही है। ऐसी एक खातून की कहानी है जिसकी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसकी बेटी इस वक्त हेपेटाइटिस में मुब्तला है, कोई मदद नहीं है, और ना सिर्फ सैलाब की तबाहकारी की परेशानी है बल्कि बेटी की जो बीमारी है उसकी भी फ़िक्र दिन रात खाए जा रही है। इसे बच्चों की भूख की फिक्र भी है और उस मसीहा की भी तलाश है
जो नन्ही नूरी का इलाज करवाए। ये कर्ब और मुश्किलात है लोगों की, उन बच्चों की जो कि ग़िज़ाई क़िल्लत के साथ साथ बीमारियों में भी मुब्तला हैं। सैलाब तो अब आया और उसने आके जो तबाही मचाई है वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन एक जायज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक सैलाब से पहले ही बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के 28 अजला में एक जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और जून के दरमियान 59,60,000 लोगों के ग़िज़ाई बहरान और ग़िज़ाई एमरजेंसी से मुतासर होने का तखमीना लगाया गया था और दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक ये शरह बढ़कर 72 लाख अफराद तक पहुंचने का खतरा है। और अगर हम बात करें बच्चों के हवाले से मजमूई तौर के ऊपर जो NDMA की रिपोर्ट्स आई हैं, सैलाब से मुतासर होने वाले या उसमें जाबाक होने वालों की तादाद अब तक 1,696 है, मरने वालों में बच्चों की तादाद 630 है, जख्मी होने वालों की तादाद 12,867 है, जबकि 34 लाख बच्चों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है और 86 लाख से ज़ायद अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ये वो आदाद व शुमार हैं जो पूरी एक तस्वीर बनाते हैं और ये बताते हैं कि कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं इस वक्त बात करने के लिए शफ़ात अली जो कि हमारे साथ हैं, कॉमेडियन हैं, अदाकार हैं, उनसे बात करेंगे और सना खोजा हमारे साथ मौजूद हैं। सना, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। हमारी ये जो स्टोरीज़ हैं या जो आज के जो ये हमारी मुतासरा बच्ची है, एक नहीं बल्कि कई सौ ऐसे बच्चे हैं जो कि इसी तरह बीमारियों में ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। आपने हाल ही में कराची में सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड रेजिंग की है। इस फंड रेजिंग को कहाँ, कब और कैसे आप इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं? जी, थैंक यू सो मच। एक तो आपने मौका दिया कि मैं आऊँ इस शो पे और जो हमने फंड रेजिंग की है उसके बारे में शेयर कर सकूँ। लाहौती के बारे में आई डोंट नो जो हमारी यहाँ पे ऑडियंस है वो कितना जानती है, बट लाहौती जो पॉपुलर है वो लाहौती मेलों की वजह से है। हम हर साल जामशोरों में एक मेला करते हैं जिसका नाम लाहौती मेला है और जिसमें दुनिया भर के आर्टिस्ट आते हैं और वो ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल है और ये एक पब्लिक इवेंट होता है। इस इवेंट की कोई टिकट्स नहीं होती और इस इवेंट में ये 2 से 3 दिन का इवेंट होता है और पर डे इसका जो फुटफॉल होता है वो 20 से 30 हज़ार होता है। लाहौती का जो पर्पस था जिससे हमने इसे 2013 में स्टार्ट किया था वो था कि हमारे जो इंडिजिनियस म्यूजिशियंस हैं और जो हमारे फोक म्यूजिशियंस हैं या जो हमारे लोकल म्यूजिशियंस हैं उनको किस तरह से प्रमोट किया जाए। और अगर आप देखें 2013 से लेके अब तक तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फोक म्यूजिशियंस जो है वो नज़र आते हैं। आपने जैसे अभी फुटेज दिखाई एक बच्ची की, हमारी जो सोसाइटी है जो हम अगर इन स्पेसिफिक और इन पर्टिकुलर अगर हम सिंध की बात करते हैं तो उसमें रूरल आर्टिजन्स और रूरल म्यूजिशियंस जो हैं वो हैं जो हमारे कल्चर की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जब ये सैलाब आया तो इससे वो लोग भी उतना ही मुतासर हुए जितना दूसरे लोग मुतासर हुए, क्योंकि हम एक म्यूज़िकल प्लेटफॉर्म है, हम एक कल्चरल प्लेटफॉर्म है, हम ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, हम ग्रास रूट लेवल पे मौजूद म्यूजिशियंस के साथ काम करते हैं। तो हमने चाहा कि हम इन्हें सपोर्ट करें। अब किस तरह से सपोर्ट करें? कोई आपके पास सना आपके पास कोई फिगर्स आई थी कि ये कितने लोकल म्यूजिशियंस जो थे वो इस सैलाब से मुतासिर हुए? जी, हमारे पास जो लोकल म्यूजिशियंस है वो थ्रू आउट सिंध हैं, जिसमें हमने जो है वो अराउंड 80 म्यूजिशियंस तो वो हैं जिनको लाहौती ने इंट्रोड्यूस किया है और ये सारे के सारे म्यूजिशियंस जो है वो इस वक्त फ्लड से अफेक्टेड हैं, क्योंकि इन म्यूजिशियंस का ताल्लुक उन्हीं एरियाज से है जिन एरियाज में फ्लड्स आए हैं। हम इसको ट्रेस कर रहे हैं एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी ट्रेसिंग में हमें और टाइम लगेगा क्योंकि उन आर्टिस्ट तक पहुंचना, अभी अगर आप देख रहे हो, आप इसको रोज़ टेलीकास्ट भी करते हैं, स्टिल रेस्क्यू का काम चल रहा है। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन तो मैं समझती हूँ कि बात की बात है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास इस वक्त खैरपुर नाथन शाह से एक आर्टिस्ट आए थे। ही इज़ दैट area is the hardest hit by floods now, so the exact figures we are going to release in couple of days, but हमने क्या किया, मुझे ये बताइएगा कि मैं मजीद आपसे बात करूंगा, एक शॉर्ट मुझे जवाब दीजिएगा, देन शफात को मैं इन डिस्कशन लाऊंगा कि अभी जो आपकी फंड रेजिंग हुई है ये कितना फंड आपने फ्लड अफेक्टीज के लिए रेज किया है?
राइट, मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगी क्योंकि मैं इस फंड रेजिंग के कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लाहौती कोई ह्यूमैनिटेरियन एड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट लाहौती बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ काम करती है। एंड इस फंड रेजिंग का मकसद ये था कि वो रूरल म्यूजिशियंस जो इन फ्लड से अफेक्ट हुए हैं, हम उनको सपोर्ट करें। अब सपोर्ट करने के 2 तरीके हैं। फाइनेंशियली रिलीफ जा रहा है लोगों के पास, बट क्या फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ हम उनको एम्पावर कर रहे हैं? एक तरीका आपकी फंड रेजिंग का ये होता है कि आप फंड्स कलेक्ट करें, जहाँ पे भी आप और मैं इस वक्त बैठे हैं। हमने फंड्स कलेक्ट किए, हमने जाके उन म्यूजिशियंस को, उन आर्टिस्ट को दे दिए। वो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प तो करता है, बट क्वेश्चन इज क्या वो उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, क्या वो उनकी होप उजागर करने में मदद करता है? इसलिए इस फंड रेजिंग में हमने क्या किया कि हम कराची में उन फ्लड अफेक्टेड एरियाज के म्यूजिशियंस को लेकर आए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ना सिर्फ हम इनको पे करें, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, बट हम इनको एम्पावर करें कि अगर एक गुलूकार है जो गाता है तो वो गाए और चले, उसको मैं उसकी फीस मिले। आपकी इस बात को मजीद कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मुझे शफात को इन डिस्कशन लाना होगा। शफात, बहुत शुक्रिया आपका। ये मुझे बताइएगा कि इस सिचुएशन में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस वक्त जो इमदाद हो रही है लोगों की, वो उसी तेज़ी के साथ हो रही है जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान को एड मिल रही है बाहर से, या लोकली एड जमा हो रही है? बहुत शुक्रिया फरीद, पहले तो आपको और हमारे तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, पहले ये देखना होगा कि फ्लड के हवाले से काम क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। 2005 का जल्जला आया, हमें और आपको सबको याद होगा, आप भी वहां पे उस वक्त मौजूद थे और आपने भी देखा था कि किस तरह एबटाबाद में रशिया का MI-26, अमेरिका का चिनूक और पाकिस्तान का MI-18 सब इकट्ठे उड़ते थे और इकट्ठे जो है वो डिस्पैच होता था इमदादी सामान का। हाथ से बने हुए नक्शे जो हैं वो उस वक्त फौज की तरफ से और दीगर इदारों की तरफ से प्रोवाइड किए गए थे, जिसके जरिए मार्किंग होती थी कि किस कैंप में, किस इलाके में, किस पहाड़ी पे, कहाँ पे इमदाद दी जा चुकी है और उनका अगला नंबर कब आएगा। हम जहां तक गए, हम उस वक्त यूनिवर्सिटी में थे और जहां तक हम 2005 के जल्जले में जा सके, हमने देखा कि लोगों के पास बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन खुराक की और अद्वियात की किल्लत नहीं थी। ठीक। इस बार क्या हुआ कि इस बार जब ये सैलाब की सारी कैफियत हुई तो हमें हुकूमत पाकिस्तान कंप्लीटली डायरेक्शनलेस नजर आई और 24 अगस्त को पहली बार सैलाबी कैफियत पैदा हुई है सिंध में। अर्बन फ्लडिंग की बात नहीं कर रहा मैं, सिंध के अंदर जो दरिया सिंध की वजह से सैलाबी कैफियत पैदा हुई है, 24 अगस्त को कैफियत पैदा हुई है। आज हम 4 अक्टूबर में खड़े, अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या हमने तमाम इलाकों में इमदाद मुहैया कर दी है या नहीं। और अभी तक मुझे और आप जैसे कई लोगों को फोन आ रहे हैं जहां पे लोग दरखास्त कर रहे हैं कि हमें इमदादी सामान पहुंचाया जाए, हमारे पास कोई नहीं पहुंचा। इसकी वजह शफात, इसकी वजह, इस चीज़ के ऊपर मैं मजीद ब्रेक लेनी है, मैंने वापस आऊँगा, आपसे ही आगाज़ करूँगा। इस पर मजीद हम बात करते हैं और कुछ सोल्यूशंस की तरफ भी आ जाएंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करेंगे। बात करेंगे डेरा गाजी खान की, और डेरा गाजी खान में भी सैलाब से मुतासर होने वालों की तादाद कुछ कम नहीं है। अब भी ऐसे लोग हैं जो सैलाब का पानी गुजर जाने के बाद अपने घरों को या अपने टूटे फूटे मकानात को लौटे तो हैं, लेकिन उनके मकान रहने के काबिल नहीं है। सब शहर रोड गए, सारे बिस्तर रोड गए, सारे खावन पीवन रोड गए, सारे सब शहर रोड गए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। 1 महीने से हम सड़क पर बैठे हैं। हुकूमत हमारी मदद करे। सर्दियां भी आ गई हैं, हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की। कोई हमें घर बनवा दे। हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, खाने को कुछ भी नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी में कैसे रहेंगे? कोई मेरे घर की मरम्मत करवा दे। यहाँ बहुत मच्छर हैं, इतना काटते हैं कि बच्चे बीमार हो गए हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि बच्चों को दवाई खरीद कर दें।
हमारे पास कुछ भी नहीं है, रात को सर्दी भी लगती है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि सर्दियां आने से पहले घर मुरम्मत करवा दे। स्याल को सगो अंदर अंदर सगो कमरे बना देवन काली हुकूमत सा खुले आसमान तले रोजो शब गुजारती शबाना राह देखती है कि कोई इसका हाल भी पूछे, कोई इसकी मदद को आए। सैलाब मुतासर इलाकों में आने वाले दिनों में सर्द मौसम की वजह से ये मुतासरीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर मज़ीद बात करते हैं। शफात अली हमारे साथ मौजूद हैं, नामवर अदाकार है, कॉमेडियन है, साथ साथ सना खोजा जो कि कल्चरल एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों मेरे साथ हैं। शफात, आपसे मैं बात कर रहा था ब्रेक पर जाने से पहले, आपने पूरा पस मंज़र बताया, लेकिन इस वक्त जो चैलेंज है उस चैलेंज के अंदर वो इम्पैक्ट, वो तेज़ी हमें नज़र क्यों नहीं आती है? गो कि हम सब मिलके कर तो रहे हैं इनफरादी तौर के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। फरीद, देखिए, डिजास्टर कभी भी इंडिविजुअली कोई भी हुकूमत, किसी सूबे की हुकूमत या किसी इलाके की हुकूमत उससे नहीं निपट सकती। ये एक नेशनल कंसेंसस होता है। इसके लिए सियासी इस्तेहकाम की जरूरत होती है और सियासी इस्तेहकाम अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी मुकदमा खेलना है, करप्शन, इल्जामात, जलसे। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसमें सभी फरीक बराबर के शरीक हैं। इस वजह से नुकसान इस सारे सियासी गहमा गहमी का, सारे सियासी अदम इस्तेहकाम का जो सबसे ज्यादा जिन लोगों ने उठाया वो सैलाब के मुतासरीन है। आपने साउथ पंजाब के लोगों की बात की। साउथ पंजाब के लोग पहली दफा इससे मुतासर नहीं हुए। 2007 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट के जरिए कहा था कि चश्मा राइट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट के जरिए तौनसा, डीजी खान, राजनपुर, इन इलाकों में को सलमान से आने वाली जो रोद कोही है वो मुतासर होगी। 2007 के बाद 2013 में उन्होंने एक रिपोर्ट के जरिए इसको बाज़ाब्ता तौर पर ड्राइंग्स के जरिए, जाहिर जो कि हमारी कंसल्टेंट से बनाई होंगी, उसके जरिए इलैबोरेट किया कि ये प्रोजेक्ट किस तरह करने हैं। क्यों उस पर काम नहीं हुआ? पंजाब में उस जमाने में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, उसके बाद उस्मान बुज़दार आए, क्यों काम नहीं हुआ? काम कब हुआ? उस पर पहली बार कमेटी कब बैठी? 2021 में। और कुदरत आपको इतना टाइम नहीं देती कि 2007 से लेकर 2021 तक आप सिर्फ रेड टेपिज्म करते रहे। आपको 2010 के सैलाब के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुछ तजावीज रखी थी बलूचिस्तान के हालात से निपटने के लिए। और उन्होंने ये कहा था कि बलूचिस्तान के हालात, बलूचिस्तान का एरिया और उसके अंदर कोई सलमान की मौजूदगी जो कि 1/3 बलूचिस्तान है, उसके अंदर इतने सारे आबी गुजर गए हैं कि उन सबके ऊपर डैम बनाना मुमकिन नहीं है, ना उनके ऊपर वाटर स्टोरेजेस बनाना मुमकिन है। उनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाने का, लोगों को रिहेबिलिटेशन करने का, लोगों को इन टाइम रीलोकेट करने का, इवैक्यूएट करने का एक पूरा सिस्टम वाजे किया गया था। क्यों नहीं लगा? ये सवाल, इसके जवाबात मेरे और आपके पास नहीं है। ये सवालात हमें करने हैं उन लोगों से जो कि खुद को फैसला साज कहते हैं। सिंध में बहुत कुछ काम हुआ, लेकिन सिंध के अंदर जो डिजास्टर का स्केल है वो किसी भी दूसरे डिजास्टर से मुख्तलिफ है। दीर में, अपर दीर में, पंचकोड़ा रिवर के ऊपर जहां पे हिस्टोरिकल हाईएस्ट 36,000 क्यूसेक था, वहां 1,40,000 क्यूसेक का सैलाब आया। उस सैलाब के बाद वहां का सारा स्ट्रक्चर बह गया। सवात रिवर के ऊपर जो हालात हुए उसके ऊपर वापडा ने तो तकरीबन 25 साल से रिकमेंडेशन दी हुई है कालाम के मकाम पे डैम बनाने की। क्यों नहीं बनाया गया? क्यों हमने टाइम बर्बाद किया? ये वो सवालात हैं जो अब हमें अपने उन लोगों से करने हैं जिन्होंने खालिसतन टेक्निकल मामलात को सियासी बनाया है। और मैं इसमें किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे रहा, इसमें सब के सब बराबर के शरीक हैं। रह गई बात कि हमने इस वक्त क्या नहीं किया। इस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम चीज है करने की, वो है कि तमाम नॉन प्रॉफिट्स, तमाम मुखैर इदारे और तमाम लोग जिनके पास वसाइल मौजूद हैं, उनमें पाक फौज शामिल है, उनमें मिसाल के तौर पे गैर मुल्की इदारे शामिल हैं जो कि यहाँ पे इस वक्त काम करें, उन लोगों को अंडर वन अम्ब्रेला लाने की जरूरत है, अंडर वन प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आके वो काम कर सके। मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में फंड रेज कर सकता हूँ, मैंने किया भी है। मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी से कोई फैसिलिटी ले सकता हूँ। मैंने कुछ 2.5 लाख के करीब, 25 लाख के करीब कोई किट्स हैं वाटर की, वो चले मुहैया भी करवा दी, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि वो किट्स कहां जाएंगी। मुझे सिब्बी से अगर कोई शख्स फोन कर रहा है कि मेरे पास अद्वियात नहीं आई, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं उसको ये तसल्ली दे सकूं कि तुम्हारे पास अद्वियात पहुंच जाएंगी, क्योंकि रोड नेटवर्क नापैद हो चुका है। ये सारी चीजें हमारे और आपके करने के बजाय ये उन इदारों की करनी है जिनका काम है। राइट, चैलेंजेस यही वाले हैं। सना, मुझे बताइएगा कि आपका जो फंड रेज हुआ, वो कितना फंड रेज आपने किया है और उसको अब किस तरीके से आप लोग करेंगे? यही आप कुछ बता रही थी, जरा मुझे मजीद इलाबोरेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता रही थी कि हमने जो फंड रेज़ है उसमें, क्योंकि हम अगेन एज़ अ शेयर्ड अर्लियर कि हम एक म्यूज़िक कम्युनिटी है, म्यूज़िक हमारा प्लेटफॉर्म है। तो एक तो हमने ये किया कि जो आर्टिस्ट हमारे फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनको ले आएँ, वो परफॉर्म करें, उनको एम्पावर किया जाए, उनको उनकी परफॉर्मेंस की फ़ीस दी जाए। एक तो इस तरह से, दूसरा ये कि सिमिलरली जो हमारे रूरल आर्टिज़न्स हैं, जो हैंडलूम्स बनाते हैं, जो हाथ की कढ़ाई का काम करते हैं, उन सबको हम लाड़काना से लेके कंबर से लेकर दूसरे जो सिंध के शहर हैं उनके लिए, क्योंकि अगेन रिलीफ रिहैब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट एम्पावरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो मोरल बिल्डिंग की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सिमिलरली जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो चाहे आपके शहरों में हो चाहे आपके बड़े शहरों में हो, इक्वली उन पे फ्लड क्राइसिस का अफेक्ट हुआ है। तो हमने स्मॉल बिजनेसेस को वहाँ पे जो है वो स्मॉल बिजनेसेस को हमने इनवाइट किया कि वो आए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए। सो आवर पर्पस वाज जस्ट नॉट टू कलेक्ट दी फंड्स एंड कहीं पे जाके और हम उनको डोनेट कर दें, बट एम्पावरमेंट हमारा एक वो था। अच्छा, जहाँ तक आपने स्टैट्स की बात की है, हमारे 16,10,000 के टिकट सेल में हैं ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड, और इसके अलावा हमने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव की हैं अब टिल नाउ, क्योंकि आपको पता है कि जब आप डोनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं या जब लोग प्लेज करते हैं तो वो सिर्फ इवेंट के दिन तक नहीं होता, बट इवेंट के काफ़ी टाइम के बाद रहता है। तो हम 2 वीक्स मोर हम जो वो आगे तक हमारी एक डेडलाइन है जिसमें हम करेंगे। अब तक हम 53 लाख रुपीस कलेक्ट कर पाए हैं इन फंड के थ्रू, डिफरेंट प्लेजेस के थ्रू, और अभी 2 वीक्स में हमारे रिमेनिंग जो फंड्स हैं, जो प्लेजेस हैं, वो आ रहे हैं, वो कंटिन्यू है। तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर होपफुली आपको मैं नेक्स्ट वीक तक लेकिन एटलीस्ट आप लोगों ने ये एफर्ट जरूर किए हैं ताकि इनकी किसी ना किसी तरीके से मदद हो जाए। शफात, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। 10 अच्छा जी, आई हैव टू क्लोज इट बिकॉज मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। सो बहुत शुक्रिया आपका सना खोजा, आप मेरे साथ मौजूद थी। शफात, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद इंटरनेशनल रेसलर्स जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं फंड रेजिंग के हवाले से सैलाब मुतासरीन के लिए, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक जानिब जहां अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए जो इमदाद की अपील है उसमें इजाफ़ा किया है, क्योंकि उनको इस बात का इदराक है और जो नुकसान हुआ है वो इतना ज़्यादा है कि वो महज पहले जितनी रकम की अपील की गई थी $1,160 मिलियन की, वो नाकाफ़ी है। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से $816 मिलियन की अब अपील की गई है। यकीनन पाकिस्तान में सैलाब की जो तबाहकारी है वो तारीख़ का बदतरीन सैलाब रहा। इस चीज़ के ऊपर कोई एक शख्स इनफरादी तौर पे, कोई एक इदारा मिल के बहाली का काम नहीं कर सकता, बल्कि पूरी हुकूमत, हुकूमती मशीनरी, इदारे और वो तमाम लोग जो कि दर्द दिल रखते हैं और मुखय्यर हजरात तमाम मिलकर यकसोई के साथ अगर काम करें बहाली की, तो तब जाके इन सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली का सिलसिला मुकम्मल होगा, और उसके लिए भी कई बरस, कई साल लग सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जो रिंग ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम इंटरनेशनल रेसलर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। पाकिस्तान वो पहुंच चुके हैं सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए, उनके लिए जो फंड्स हैं इकट्ठा करने के लिए। अपने वो ना सिर्फ मुजाहरा करेंगे, अपने जौहर दिखाएंगे, जो कंपटिशन्स होंगे, जो इवेंट्स होंगे, उनकी आमदनी जो है, जो भी उसका फ़ंड होगा वो तमाम सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जाएगा। और जो इसके अंदर रेसलर्स आए हैं उनमें टाइनी आयरन, एडम फ्लेक्स, अमाले टिप, मारिया मे और बादशाह पहलवान खान हैं जो कि पाकिस्तान पहुंचे हैं। यकीनन पाकिस्तान के अंदर हर शोबा जितना भी है, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो फ़न व सकाफ़त का हो, इसके अलावा वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों, इस वक्त सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में सैलाब मुतासरीन की इमदाद, उनकी बहाली, उनके इलाज मुआवजे, उनके रहने खाने पीने, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है जो आइंदा आने वाले कुछ ही दिनों में जो सर पर मंडला रहा है वो है मौसम की शिद्दत का। और मौसम की शिद्दत इस तरीके से कि सर्द मौसम का आगाज़ हुआ ही चाहता है। बहुत सारे इलाक़ों में इस वक्त जो शाम और रात है
वो ठंडी हो गई हैं। और जो चैलेंजेस है सैलाब मुतासरीन के लिए, अगर उनके सर पर छत नहीं है, उनका मकान नहीं है, उनके लिए ये सर्द मौसम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनको गर्म कपड़े चाहिए, उनको ऐसे खाने चाहिए जो कि इस मौसम में उनकी मदद कर सकें। जो बच्चे हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो दूसरी लहर है, दूसरी लहर से मुराद कि पहले तो आपका सैलाब आया, उससे होने वाला नुकसान, और अब दूसरी लहर वो कि जब सैलाब का पानी उतर गया है उसकी वजह से जो गंदे पानी की वजह से जो बीमारियां हैं वो फैल रही हैं, और पानी खड़ा हो जाने की वजह से जो वबाई अमराज हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं। जिस तरीके से मलेरिया है, डेंगू है, दीगर जो पानी की वजह से जो कीड़े पैदा होते हैं, मच्छर हैं, उसकी वजह से पैदा होने वाली बीमारियां, और गंदा पानी पीने की वजह से जो बीमारियां हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, बल्कि ये चीज़ें होना भी शुरू हो गई हैं कि अमवात में इजाफा हो रहा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं और इन रेसलर्स की पाकिस्तान आमद के हवाले से उनसे बात करेंगे। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बलोच साहब, ये फरमाइएगा ज़रा कि ये इस वक्त ये जो रेसलर्स आए हैं इनका इवेंट क्या है, क्योंकि ये तो आए हैं यहाँ पे अपने इवेंट्स इनके होंगे, फंड रेज करेंगे, तो कहाँ पे इनके इवेंट्स का इनेकाद किया गया है? देखें फरीद, ये रिंग ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम रेसलर पाकिस्तान पहुँचे हैं। आज वो इस मुल्तान में है, उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद और मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेंगे। लेकिन इसमें इसका एक अहम जो जुज़ है इस दौरे का मकसद जो है, पहले तो जो है वो रिंग ऑफ पाकिस्तान अपने शायकीन के लिए ये इवेंट मुनक़िद करता था, लेकिन अब जो है वो इस इवेंट में सैलाब ज़दगान को भी शामिल किया गया फरीद। और ये बड़ी अच्छी काविश है रिंग ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी, और जो रेसलर पाकिस्तान आए हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर जब अपना इवेंट करेंगे, जब रेसलिंग जो है वो होगी वहाँ पे, तो ज़ाहिर बात है लोग आएंगे वहाँ पे, टिकट परचेज होगी और उस फंड में से जो है वो एक खतीर रकम जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए मुख्तस की गई है। तो एक अच्छी काविश है। रेसलर जो है पाकिस्तान पहुँच चुके हैं मुल्तान में। इस वक्त वो DHA में उनका एक इवेंट था, गेट टुगेदर था, वहाँ पे उनको वेलकम किया गया। इसके बाद वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लेकिन इस तमाम तर दौरे में जो हमारे मुतज़मीन हैं इस रिंग ऑफ पाकिस्तान के, उनसे ही बात हुई हमारी, तो उनका ये कहना कि हम कोशिश करेंगे कि रिंग ऑफ पाकिस्तान के तहत इन रेसलर्स को उन इलाकों में भी लेके जाएं जहाँ पर सैलाब आया हुआ है। जो सैलाब मुतासरीन है उनसे भी उनकी जो है मुलाकात कराई जाए, और वो उस फंड रेजिंग में जो है अपना शेयर डालेंगे और अपना हिस्सा जो है वो डाल के इस नोबल काज में जो है अपना शेयर जो हिस्सा डालेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं फरीद, जैसे मुख्तलिफ NGOs हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग काम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कोशिशें कर रही हैं। तो ये उन कोशिशों में एक हिस्सा होगा रिंग ऑफ पाकिस्तान का कि इंटरनेशनली जो है इस काज को रिकगनाइज किया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है और किस तरह कोशिशें की जा रही हैं। जैसे अब रेसलर आए तो डेफिनेटली बाद में कोई ऐसी भी हो सकती है कि जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनको कोई ऐसा मैच हो जाए, या कोई दीगर इवेंट जो है ऐसे कराए जाएं जिससे फंड रेजिंग हो सके और उससे सैलाब ज़दगान की मदद की जा सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और जब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अगर इन शोबों से लोग इस बारे में एहसास करें और आके फ़ंड रेजिंग करें तो उसका जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे पहले एंजेलिना जोली का यहाँ पे दौरा हुआ, और ये तमाम दौरे के बाद हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो फ़ंड की जो रकम है उसमें भी इजाफा किया। इसी तरीके से अब ये जो खेल का शोबा है, तो जावेद बलोच साहब, मज़ीद इनका यहाँ पे जो ओवरऑल कितने दिन यहाँ पे रहेंगे, और जैसे आपने कहा कि सैलाब मुतासर इलाकों में भी जाएंगे, तो कोई बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे मुतवक्के इलाके हैं जहाँ पे इनका दौरा होगा? देखिए फरीद, ये तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, लेकिन क्योंकि हम राब्ते में उनके जो रिंग ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं उनके साथ, तो उनको ये प्लान कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जो सैलाबज़दा इलाके हैं, लाइक राजनपुर है, मुल्तान से जो है नज़दीकी जो इलाके हैं वहाँ तक पहुँचा जा सके, और उन सैलाब ज़दगान से जो है वो मुलाकात की जा सके, उनकी जो है वो ढारस बनाई जा सके। राइट, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच साहब, ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ इस्लामाबाद। इन इंटरनेशनल रेसलर्स की आमद के हवाले से, इनका स्केड्यूल और फंड रेजिंग के हवाले से बता रहे थे, और यही वो काविशें और कोशिशें हैं, सब मिलकर अगर काम करेंगे तो सैलाब मुतासरीन की बहाली भी जल्द हो सकेगी और उनके दुखों का मदावा भी हो सकेगा। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए।